नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ICA टेक में। 24 अप्रैल 1990 को वह एक इम्पोर्टेंट दिन था जब स्पेस में वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। वह स्पेस विज्ञान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी। हम हमेशा से ही प्लैनेट्स और गैलेक्सी को पृथ्वी से देखा करते थे और यहीं से उनके बारे में रिसर्च किया करते थे, पर कई बार पृथ्वी के इन्वायरमेंट के कारण हम यूनिवर्स की कई चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पाते थे और इसी कमी को दूर करने के लिए हबल टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा गया था। यह पहला ऐसा टेलीस्कोप था जो पृथ्वी के कई सौ किलोमीटर दूर स्पेस में रहकर बहुत दूर तक के सेलेस्टियल बॉडी की क्लियर इमेज ले सकता था। इसी खोज में हबल ने आज तक के इतिहास में सबसे पुरानी तस्वीर भी ली है, जो कि करीब 13 अरब वर्ष पुरानी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको हबल टेलीस्कोप के बारे में विस्तार से बताएंगे और आपको इसकी हबल की सबसे पुरानी पिक्चर और इसके साथ साथ और भी सारी पिक्चर आपको दिखाएंगे। आपको इस वीडियो को सिर्फ अंत तक देखना है। तो बिना समय गवाए चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो आपको सबसे पहले हम हबल टेलीस्कोप की वर्किंग के बारे में बताते हैं। हबल टेलीस्कोप एक बहुत ही सेंसिटिव टेलीस्कोप है, तो जब भी कोई स्टार अपनी वेवलेंथ को छोड़ता है तो हबल उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। पर जिस तरह से यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, तो जब किसी भी सेलेस्टियल बॉडी से लाइट निकलती है तो उसकी वेवलेंथ भी इसी एक्सपेंशन की वजह से लगातार बढ़ती रहती है। इसी वजह से जब हबल टेलीस्कोप पर उस सेलेस्टियल बॉडी की लाइट पड़ती है तो उसकी वेवलेंथ शुरुआती वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वेवलेंथ के कारण हबल टेलीस्कोप उस स्टार्स को डिटेक्ट कर पाता है और इसी इफेक्ट को हम रेड शिफ्ट इफेक्ट भी कहते हैं। और जब हबल टेलीस्कोप को बनाया गया था तो उसका एक ही काम था, वो था दूर की गैलेक्सी की पिक्चर लेना। और रेड शिफ्ट इफेक्ट की मदद से हबल टेलीस्कोप ने ये काम 2016 में बहुत ही आसानी से कर लिया था। और हबल टेलीस्कोप ने मानव इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर भी ली थी। ये तस्वीर थी गैलेक्सी GNZ11 की, जो कि पृथ्वी से 32 बिलियन लाइट ईयर दूर है। पर जो लाइट हमें इससे प्राप्त हो रही है वो कम से कम 13.4 अरब साल पुरानी है। यह 13 अरब वर्ष पुरानी इसलिए है क्योंकि हबल ने जिस लाइट की वजह से इस गैलेक्सी को खोजा है और वो लाइट इस गैलेक्सी से 13 लाइट ईयर पहले चला था और हबल ने इसे 2016 में डिटेक्ट किया है। और इससे हम यह भी पता कर सकते हैं कि शुरुआती दौर में गैलेक्सीज किस प्रकार यूनिवर्स में बनी होंगी। गैलेक्सी GNZ11 की जो इमेज हबल ने ली है वो किसी सेलेस्टियल बॉडी की इमेज लेने की हबल टेलीस्कोप की लास्ट रेंज है। और आसान भाषा में कहे तो हबल टेलीस्कोप इससे ज्यादा पुरानी चीज नहीं दे सकता। और यह इमेज हमें इसलिए भी मिल पाई क्योंकि हबल टेलीस्कोप यूनिवर्स में जिस जगह पर था वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम गैसें थी। कम गैसों की होने की वजह से लाइट वेव्स आसानी से ट्रैवल कर पाई और इसी वजह से हबल टेलीस्कोप को एक अच्छा फोकस पॉइंट मिल गया था। और इस इमेज को लेने में दूसरी गैलेक्सी ने भी हबल टेलीस्कोप की मदद करी। मदद इस प्रकार की कि इस गैलेक्सी से आ रही लाइट को उसके द्वारा मौजूद दूसरी गैलेक्सी के ग्रेविटी द्वारा मोड़ दिया गया था और इसी वजह से हबल टेलीस्कोप इस गैलेक्सी को डिटेक्ट कर पाया। और इसी प्रोसेस को ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी कहते हैं, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पुल द्वारा मोड़ दी जाती है। इससे होता यह है कि जो लाइट किसी टेलीस्कोप से दूर निकल जाती है वो बैंड होकर सीधे टेलीस्कोप पर रिसीव होती है, जिससे टेलीस्कोप इसको आसानी से देख पाता है। गैलेक्सी GNZ11 की यह इमेज हबल ने भी इसी प्रकार ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यूनिवर्स लगभग 14 अरब साल पहले बना था और कोई भी चीज लाइट स्पीड से तेज नहीं चलती है, तो ये गैलेक्सी हमसे 32 बिलियन लाइट ईयर दूर कैसे है? ये तो यूनिवर्स के नियम से भी परे है और ऐसा क्यों होता है? तो हम इसके पीछे की वजह आपको बताए तो वो है यूनिवर्स का लगातार एक्सटेंड होना। जिस गति से यूनिवर्स लगातार फैल रहा है वो कई बार लाइट स्पीड से भी तेज होता है। तो इसीलिए वैज्ञानिक इस गैलेक्सी को सबसे दूर की गैलेक्सी मानते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा दूर तो हबल टेलीस्कोप ही नहीं देख पाता है। हबल टेलीस्कोप के द्वारा ली गई 1995 में हबल डीप फील्ड इमेज और 2016 में ली गई गैलेक्सी GNZ11 की इमेज स्पेस विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, जो कि यूनिवर्स के असीम आकार को बताती हैं। और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है, पर हमारे टेलीस्कोप की सीमा के कारण हम केवल 13 बिलियन लाइट ईयर तक ही देख पाते हैं। इन दो इमेज के अलावा हबल टेलीस्कोप ने अपने 30 साल के जीवन में अब तक लाखों तस्वीरें ली हैं और 1995 की हबल डीप फील्ड इमेज के बाद हबल ने सितंबर 2003 से 2004 तक यूनिवर्स में अपने लेंस को एक जगह पर फोकस कर हबल अल्ट्रा डीप फील्ड की पिक्चर भी ली थी, जिसमें छोटे छोटे हिस्से में हमें 10,000 से ज्यादा गैलेक्सियां दिखाई देती हैं। यह अपने आप में एक अमेजिंग पिक्चर है जिसको देखकर हर कोई खुश होता है और हमें इससे यह भी पता लगता है कि हमारी गैलेक्सी के अलावा भी और ज्यादा गैलेक्सी यूनिवर्स में मौजूद हैं। और हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस पिक्चर में लाल, नीली, पीली जितनी भी बिंदु हैं वो सभी गैलेक्सीज हैं। इस पिक्चर में कम से कम 10,000 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं।
हालांकि हबल टेलीस्कोप अभी भी काम कर रहा है और आने वाले 1 दशक तक काम करता रहेगा, पर लगातार इसके ऑर्बिट कम होने की वजह से साइंटिस्ट मानते हैं कि 2030 तक हबल टेलीस्कोप अर्थ के इतनी पास आ जाएगा कि अर्थ के एनवायरनमेंट के कारण जलकर क्रैश ही हो जाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट हबल टेलीस्कोप के बदले नई पीढ़ी का टेलीस्कोप पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और इस टेलीस्कोप को नासा के वैज्ञानिक डेवलप कर रहे हैं और वो इस टेलीस्कोप को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि टेलीस्कोप में एक छोटी सी गलती भी बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। इसलिए साइंटिस्ट को इस टेलीस्कोप को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि साल 2030 से पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप एक दिन हबल टेलीस्कोप की जगह ले लेगा और हबल टेलीस्कोप से भी ज्यादा पिक्चर अर्थ पर भेजेगा। और आपको हम यह भी बता दें कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल से बहुत ज्यादा बड़ा है और उससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो वो हमें इतनी सटीक जानकारी दे सकता है जो हबल अपने जीवन में कभी भी नहीं दे सकता था। बस हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से ज्यादा हम इस टेलीस्कोप को स्पेस में देखें और यूनिवर्स को और ज्यादा नजदीक ला सकें। तो ये थी हबल टेलीस्कोप से जुड़ी सारी जानकारी और मैंने इस वीडियो में काफी सारी इमेजेस भी दिखाई जो कि हबल टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई थी और इनमें से 2 महत्वपूर्ण पिक्चर्स हैं जो कि यूनिवर्स की गहराई के बारे में बताते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इस मुश्किल कंसेप्ट को आसानी से समझा सकूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस को लेकर आते रहते हैं जिनमें स्पेस की वीडियोस, टेक्नोलॉजी की वीडियोस और सारे टेक रिव्यूज आपको मिलते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि आपसे हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी यूट्यूब फैमिली में भी शामिल हो जाएंगे। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।